तो बोला, मोहन तुमने कितनी बड़ी गलती करी, मैंने तुमको इशारा भी किया, संकेत भी किया कि सामने वाला का देख लो। तो उन्होंने कहा, गुरु जी आप ही ने मुझे शिक्षा दी है कि नकल करना बुरी बात है, तो मैंने आपके उस बात का पालन किया, आपकी बातों को स्वीकार किया। और फिर उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि अपने से वरिष्ठों के दोष निकालना मैं नहीं जानता हूँ, अगर मेरे सामने आ भी गए तो मैं उसको कहना नहीं चाहता। मेरे अपने वरिष्ठों के दोष मेरे सामने आ भी गए, मैं उसको कहना पसंद नहीं करता। ये है गांधी दर्शन की बहुत बड़ी बात। अगर तुम अपने वरिष्ठों के दोष दर्शन करते रहे तो ये मान के चलोगे ये मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे आदरणीय हैं, तो ये दोष इनमें है, तो मेरे में अगर ये दोष रह जाए तो क्या बुरा है। और अगर ये आप में आ गया, उन दोषों को परिमार्जन आप कर सकते हैं, चाहे वो माता पिता के हों, चाहे वो चाचा मामा के हों, चाहे वो वहाँ के प्रधानमंत्री के हों, चाहे वो किसी के भी हों। लेकिन अगर ये दोष हमने अपने चरित्र में रख लिया, अपने बोध में रख लिया, आरोपता करना बिल्कुल एक भिन्न चीज़ है, हाँ, लेकिन दोषारोपण करना एक अलग चीज़ है। गांधी ने अपने साफ लिखा कि मैंने उनका कहना नहीं माना, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए मेरे मन में कोई भी दुराव नहीं है, और मैंने सीख लिया कि अपने वरिष्ठों का दोषारोपण नहीं करना। इससे मैं अपने दोषारोपण से लड़ने में स्वतंत्र रहा, अपने दोषों से लड़ा बराबर में। मैंने ये कह के अपने दोष को नहीं छिपाया कि मेरे वरिष्ठों ने दोष को नहीं हटा पाए थे, इसलिए मेरे अंदर ये दोष जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मैंने हर अपने दोष को, हर अपनी गलती से लड़ाई लड़ी है और उसको जीता है। थोड़ा मैं तो आगे चलूँ, शायद आप लोग, बहुत से लोग विश्वास ही नहीं करोगे, गांधी जी ने एकदम शुद्ध शाकाहारी परिवार में, वैष्णव परिवार में जन्म लिया था। उसके बाद में गांधी जी ने अपने जीवन में एक दोस्त की संगति में पढ़ के मांस खाया ही नहीं, उसको बहुत मज़ेदार बनाने की कोशिश करी। अपने दोस्त से बोला कि जरा जन कैसा कैसा लगता है, जरा और अच्छा स्वादिष्ट होना चाहिए, जैसे माँ की सब्जी होती है ना, ऐसे स्वादिष्ट होना चाहिए। उसके दोस्त ने कहा कि चलो ज़्यादा और पैसे लगेंगे। बोला कोई चिंता मत करो। उनके भाई के हाथ में सोने का कड़ा था, थोड़ा काटा और दे दिया, और वो मज़ेदार खाया। लेकिन उसके बाद में उनके मन में आया कि ये तो मैं छिप के कर रहा हूँ, ये तो मैं छिप के कर रहा हूँ। और उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिख दिया कि मेरे से ये गलती हुई है, और उसी में ये लिखा कि मैंने जब मांस खाना शुरू किया उसके पीछे मेरे मन में दो बातें थी। एक तो मेरा जो दोस्त था उसमें जो बुराइयां थी मेरे मित्र में, मैं चाहता था कि उन बुराइयों को मैं दूर करूं, और दूसरा ये कि वो बार बार मुझसे कहता था, बार बार हमारे उस समूह में बात होती थी, अंग्रेज लोगों से हम इसलिए, अंग्रेज लोग हमारे यहाँ इसलिए राज्य कर पा रहे हैं कि वो मांस खाते हैं, इसलिए बहुत शक्तिशाली है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए युद्ध में, और इसलिए नहीं कर पाए कि हम मांस नहीं खाते हैं, तो इसलिए मांस खाना जरूरी है। अगर अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है तो मांस खाना जरूरी है। इसलिए मेरे से ये गलती हुई, और मैं अपनी गलती आपके सामने रख रहा हूँ। हमने एक कड़ा भी काटा है, और ये कड़ा से नया भी बनवा दिया कि वो शादी करी, ये काट भी दिया और उसको नया वैसे बनवा भी दिया। लेकिन उनके मन में जज्बात क्या पैदा हुआ, इस घटना ने उनके अंदर क्या चीज़ पैदा कर दी, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना है। वो कहाँ जाके आंदोलन बढ़ा, 1942 में आंदोलन बढ़ा। 1942 ही बोले ब्रिटिश क्विट इंडिया। कहाँ वो पढ़ने वाली बात कि मांस इसलिए खाया कि अंग्रेजों को भगाना है, वो उनके जहन में बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया। 1942 में एक जो दुनिया का सबसे बड़े आंदोलन में एक आंदोलन माना जाता है, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों ने भाग लिया था।
तो मैं ज़रा थोड़ा अलग हट के एक बात बताना चाहता हूँ कि स्टालिन जब रूस का वो था तो साम्यवादियों ने गांधी जी को ब्रिटिश एजेंट के नाम से लिख रखा था कि ये ब्रिटिश का एजेंट था, इसे लड़ा नहीं, हिंसक क्रांति नहीं होने दी इस आदमी ने हिंदुस्तान में। तो राधा कृष्ण जी वहाँ राजदूत बन के गए थे। राधा कृष्ण जी ने एक दिन उससे बातचीत निकली तो बातचीत मुझे पढ़ने को सुनने को मिली है, पढ़ने को तो नहीं मिली, सुनने को मिली है कि राधा कृष्ण जी ने कहा कि 1942 में जो आपने लिखा है उसके बाद भी लिखा है कि गांधी एजेंट था ब्रिटिश का, तो ये आपने गलत लिखा, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 1 करोड़ लोगों ने हमारे उस आंदोलन में भाग लिया था और मार्क्स ने और लेनिन ने जो क्रांति की परिभाषा की है उस परिभाषा में विचार के लिए जब लाख लोग इकट्ठे हो जाए, स्वयं प्रेरणा से इकट्ठे हो जाए, एक आवाज़ लगा दे नेता तो निकला आवाज़ और लाखों लोग इकट्ठा होकर के उस विचार को क्रियान्वित करने में लग जाए, उसका नाम है क्रांति। 1942 में हमारे क्रांति। और गांधी के कहने से गांधी ने सिर्फ 2 नारे दिए थे छोटे छोटे, एक था ब्रिटिश क्विट इंडिया और दूसरा था करो या। ये बहनें यहाँ खूब बैठी हुई हैं तो इसलिए जरा मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि मुझे जल्दी ख़त्म करना है, लेकिन मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ और वो इसी सुनाने जा रहा हूँ आपको कि 1942 क्रांति में गांधी जी उन नेताओं को तो पकड़ लिया, अंदर कर दिए गए। तो पंजाबियों का एक दल बम्बई की चौपाटी पर खड़ा हुआ था, दूर खड़ा हुआ था। तो वो लोग मार्च करने वाले थे चौपाटी की तरफ। गांधी जी का आदेश था कि यहाँ का कानून बंद करो इसको और हर आदमी आज़ाद है। उनका तीसरी बात इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई है, 2 तो याद है सबको। तीसरा ये था कि आज से हर हिंदुस्तानी अपने आप को समझे कि मैं आज़ाद हूँ, हमारे यहाँ से ब्रिटिश राज खत्म हो गया है और मैं आज़ाद हूँ। तो उसे एक जो पत्रकार वो लगे थे पीछे, तो उसने देखा कि एक महिला खड़ी हुई है और वो अपनी गोद में एक बच्चे को लिए हुए। वो पत्रकार भागा गया और उससे पूछा कि ये कौन है? बोला मेरा बच्चा है। कितना बड़ा? बोला 6 महीने का है। बोला तुम पागल हो गई हो, थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, घुड़सवार है वहाँ, डंडे लिए हुए, वो हंटर लिए हुए खड़े हुए, उसके पीछे बंदूकें हैं, उसके पीछे मशीन गन है और वहाँ जाओगी ये होगा तो क्या करोगी?